Hello everyone, welcome back to our Roots Kids Tutor. In this video lecture, we will discuss about property of three parallel line and their transversal. तो यहाँ पर हमें थ्री पैरेलल लाइन की बात की गई है एंड देयर ट्रांसवर्सल. तो यहाँ पर हम थ्री पैरेलल लाइन फर्स्ट ड्रॉ करते हैं. जैसे ये हमारा फर्स्ट लाइन है एंड ये हमारा सेकेंड लाइन है एंड ये थर्ड लाइन है. तो ये क्या है, एक तीनों लाइन जो क्या है वो आपस में पैरेलल है ना. तीनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है. तो अगर जो हम इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पर हम इसको एल दे देते हैं एंड इसको हम एम लेते हैं एंड इसको हम क्या ले लेते हैं, एन ले लेते हैं, है. तो ये तीनों लाइन क्या है, तीनों लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है. तो कहने का मतलब है कि एल है वो एल क्या है, एम के पैरेलल है. देन एम क्या है, एन के पैरेलल है. तो इनकी ट्रांसवर्सल यहाँ पर हम ये ट्रांसवर्सल लेते हैं. इनकी ट्रांसवर्सल क्या है, ये दो ट्रांसवर्सल लाइन है. इनको हम नाम दे देते हैं. इसको हम लेते हैं T1 एंड इसको हम क्या ले लेते हैं बेटा, इसको हम T2 ले लेते हैं. तो ये T1 लाइन जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है T1, वो किस पॉइंट पर, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. तो हम इसको नाम दे देते हैं बेटा A, B एंड इसको हम C ले लेते हैं एंड इसको क्या लेंगे हम, P, Q, R लेते हैं. मीन्स ये दोनों लाइन एक दूसरे को T1 जो ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी, वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. कौन से पॉइंट है बेटा, A, B एंड C पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. एंड T2 जो हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, P, Q एंड R पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू द थियरम हमें क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट made on the transversal by the three parallel line is equal to the ratio of the corresponding intercept made on any other transversal by the same parallel line. तो हमें थियरम में बोला गया है बेटा कि जो ये ट्रांसवर्सल T1 है, ट्रांसवर्सल T1 के ऊपर जो इंटरसेप्ट बना है ना, उनका जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये ट्रांसवर्सल 2 के ऊपर जो इंटरसेप्ट बना है उसके इक्वल हो जाएगा. मीन्स इसका रेशियो इसके इक्वल हो जाएगा, इनके इंटरसेप्ट का रेशियो इसके इंटरसेप्ट के इक्वल हो जाएगा. ये हमें थियरम में बोला गया है. तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इसका इंटरसेप्ट क्या है, T1 का इंटरसेप्ट क्या है बेटा, AB अपॉन BC है एंड T2 का क्या है, PQ अपॉन QR है. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर AB अपॉन BC किसकी इक्वल हो जाएगा, PQ अपॉन QR की इक्वल हो जाएगा. यही तो हमें फाइंड आउट करना है. तो ये हमें प्रूफ में लिखना पड़ेगा कि हमें इसको प्रूफ करना है. ओके स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा. तो बेटा इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए, इनकी रेशियो को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. हम यहाँ पर ये ऐसे डॉटेड लाइन में यहाँ पर सेगमेंट PC को हम ज्वाइन करेंगे. इसको PC को हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर हमें ये सेगमेंट मिल जाता है, क्या PC मिल जाता है. तो ये लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रही है, जो M लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है. तो इस पॉइंट को हम क्या लेंगे, D ले लेंगे बेटा. तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि बेटा यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल मिल रहे हैं. ये एक पूरा ट्रायंगल हमें मिलता है. देन ये यहाँ पर एक दूसरा ट्रायंगल मिलता है हमें यहाँ पर. तो इस ट्रायंगल में हम फर्स्ट ट्रायंगल की बात करें तो ये लाइन इसके पैरेलल है. तो यहाँ पर हम इन दोनों ट्रायंगल में क्या अप्लाई करेंगे, DPT थियरम अप्लाई करेंगे और फिर इसको इक्वल प्रूफ करेंगे. तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमने फिगर बना लिया है. देन यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पहले हम गिवन पार्ट लिखते हैं. तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, लाइन M पैरेलल है, सॉरी लाइन L पैरेलल है M के एंड लाइन M किसके पैरेलल है, M के. ये हम गिवन पार्ट में लिखेंगे. एंड देन लिखेंगे यहाँ पर ट्रांसवर्सल T1 एंड ट्रांसवर्सल T2 है ना, इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर, A, B एंड C पर. एंड ट्रांसवर्सल 2 पॉइंट किस पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट PQ एंड RP. यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन पार्ट में. तो यहाँ पर हमने लिखा द T1 एंड T2 आर ट्रांसवर्सल. ये T1 और T2 क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी. तो T1 ट्रांसवर्सल जो है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, A, B एंड C पर. एंड जो T2 हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट द लाइन इन पॉइंट, इंटरसेक्ट द लाइन इन द पॉइंट PQ एंड RP. आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा.
देन अब हम क्या करेंगे, हम प्रूफ लिखेंगे। तो इनका रेशियो इसके इक्वल है, यही हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम प्रूफ में लिखेंगे तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल हो जाएगा किसके, पी क्यू अपॉन क्यू आर के। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये डॉटेड लाइन हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन पार्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ सेगमेंट पी सी विच इंटरसेक्ट द लाइन एम एट पॉइंट डी, डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल मिल गए बेटा, ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है, देन ये हमारा सेकेंड ट्रायंगल है। तो हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, देन यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी पी, ए सी पी, इस ट्रायंगल की बात हो रही है बेटा, यहाँ पर ए सी पी की बात हो रही है। तो इसमें बी डी क्या है, ये जो हमारा बी डी लाइन है, ये बी डी लाइन किसकी पैरेलल है, ए पी के पैरेलल है ना। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो इनके 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 जो रिमेनिंग साइड है, उनके एरिया का रेशियो मीन्स ए बी अपॉन सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, पी डी अपॉन सी डी के इक्वल हो जाएगा। पी डी या डी सी आप लिख सकते हो। मीन्स अगर जो ये दो लाइन एक दूसरे की, ये जो हमारा ट्रायंगल है ए सी पी है ना, तो ए सी पी की बात करें तो बी डी, यहाँ पर बी डी किसके पैरेलल है, ए पी के है ना। तो इनकी जो साइड का रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। कैसे, ए बी अपॉन बी सी इक्वल हो जाएगा किसकी, पी डी अपॉन डी सी के, अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थियरम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे therefore AB अपॉन BC इक्वल हो जाएगा किसके, PD अपॉन DC के, बिकॉज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। देन ये हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। देन यहाँ इस ट्रायंगल की बात करें तो हम यहाँ पर, तो इस ट्रायंगल में हम CPR, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, CPR। तो इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर क्या पैरेलल है बेटा, यहाँ पे DQ पैरेलल है किसके, CR के पैरेलल है। मीन्स ये वाली लाइन, ये देखिए ये वाली लाइन इसकी पैरेलल है ना। तो अगर जो दो लाइन पैरेलल है तो इनके एरिया का रेशियो इक्वल हो जाता है। मीन्स यहाँ पर PQ अपॉन QR किसके इक्वल हो जाएगा, PD अपॉन DC के इक्वल हो जाएगा। मीन्स दो ट्रायंगल के एरिया, मीन्स इनके इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो PC अपॉन QR एंड PD अपॉन TR हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल CPR, इन ट्रायंगल CPR DQ पैरेलल है किसके, CR के। तो यहाँ पर इनके एरिया का रेशियो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PD अपॉन DC इक्वल हो जाएगा PQ अपॉन QR के, बिकॉज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे बेटा, ये सेकेंड नंबर है। तो यहाँ पर अगर जो हम इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें प्रूफ करना है क्या एक्चुअली ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी हमें मिल गया है, तो हमें क्या, एंड पी क्यू अपॉन क्यू आर, एंड पी क्यू अपॉन क्यू आर हमें यहाँ पर मिला है। ए बी अपॉन बी सी हमें यहाँ से मिलता है एंड पी क्यू अपॉन क्यू आर यहाँ से मिल रहा है। तो ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल है, पी डी अपॉन डी सी के इक्वल है ना। और पी डी अपॉन डी सी किसके इक्वल है, सेकेंड इक्वेशन में पी क्यू अपॉन क्यू आर के इक्वल है। तो हम इसको इसके इक्वल कर सकते हैं। तो ये हम प्रूफ कर सकते हैं ऐसे करके। मीन्स यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो है ये क्या है, ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल है, पी डी अपॉन डी सी के। ओके, देन यहाँ पर पी डी अपॉन डी सी किसके इक्वल है, पी क्यू अपॉन क्यू आर के। तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी विच इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी विच इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। ये क्या हो गया, तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द ए बी अपॉन बी सी इक्वल हो जाएगा किसके, पी क्यू अपॉन क्यू आर के, है ना। तो यही तो हमें प्रूफ करना। तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर लिया।
कि ए बी अपॉन बी सी इसके इक्वल हो जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर के। आई होप बेटा ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।